वेलकम बैक। और मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग एफएम कारवानी गजल में, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं श्रेया घोषाल को। वाह, मतलब आपने माहौल बनाया वहाँ पे। हम तो यहाँ पे एज इफ इट्स लाइक इस रात की ना सुबह हो, बस। क्या बात है, सुन लिया आपने। श्रेया कह रही हैं कि इस रात की सुबह ना हो। तो वो एक शेर मुझे याद आ गया, कभी यूं भी आ मेरी आंखों में। सुनो जी। कभी यूं भी आ मेरी आंखों में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर न हो। माइंड ब्लोइंग। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को, ये नाचीज को नंबर 1 बना दिया है मुंबई में। कमाल की बात यह है कि हम थैंक यू टू द ऑडियंसेस। अच्छे प्रोग्राम, अच्छे सिंगर्स, अच्छे गायकी को वो सराह रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि गुलाम अली भाई की बात कर रहे थे, उनकी मशहूर गजल सुनी, गाई भी गजल, और आपने भी गाया उसको जी। तो गुलाम अली भाई को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप भी जानती हैं। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए कि आप जानते हैं, उनकी गायकी को जानते हैं। इट वाज अ ठुमरी एक्चुअली। अच्छा। या और उनका सामने से फोन आया कि बेटा आपने इतना अच्छा गाया है। और एक हमारे सुनने वालों को सुनाइए थोड़ा सा। ठुमरी जैसा है। हाँ। बड़े नटखट हैं मोरे कंगना, बड़े नटखट हैं मोरे कंगना, रात में खनके तो सखियां समझे, रात में खनके तो सखियां समझे, आए मुहे अब दारा, बड़े नटखट हैं मोरे कंगना। वाह वाह वाह, इतने नटखट आपके कंगना हैं, फिर तो बहुत ही कंगना हमें चाहिए, कहाँ से मिलेंगे। वाह वाह वाह, नहीं वाकई बहुत खूबसूरत गाया आपने। और यही तो बात है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि देखिए इतनी कम उम्र में आपने ऐसे ऐसे गाने गाए, और आज गज़ल भी गा रही हैं और बहुत खूब गा रही हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल वी कम बैक। तो गुलाम अली भाई के बारे में आप जो बात कर रही थी, इस स्टेचर के जो लोग हैं उनसे ये बहुत बड़ी सीख हमारे इस जनरेशन को लेनी चाहिए कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है जो आती है। खान साहब ने हमेशा बहुत प्यार किया है कि जब भी वो कभी आए हैं बॉम्बे में और उन्होंने फ़ोन लगाया है कि बेटा कहाँ हो तुम, कौन से स्टूडियो में आज आके मिलता हूँ, ऐसे मतलब कैन यू इमेजिन समवन ऑफ दैट इतनी बड़ी हस्ती हैं वो। इनफैक्ट माई डूइंग द गज़ल एल्बम, मेन इंस्पिरेशन हैज़ बीन वन एल्बम ऑफ हिज जो उन्होंने आशा जी के साथ किया था। मतलब मेरे पास जो कैसेट थी वो घिस चुकी थी, मेरा ये गज़ल जी। उसमें आशा जी भी साथ में गाई थी जी, और खूब गाई थी। क्या बात है। रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने बाकायदा कॉम्पोजिशंस का रिहर्सल किया था, मुझे याद है उन्होंने। तो उसमें से आप कोई हमारे सुनने वालों को आपकी पसंद की कोई ऐसी चीज सुनाइए। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब आप सबको हम याद दिलाते हैं। अभी आपने श्रेया की आवाज़ में सुना, आपका दिल धड़कने लगा होगा। सुनते रहिएगा, इसके बाद हम लौटेंगे और बहुत सारी बातें करनी है श्रेया के साथ। श्रेया से हम ये भी बात जानना चाहेंगे, आपको बताएंगे आगे कि बेगम अख्तर साहिबा को ये इन्होंने सुना है और बेगम अख्तर साहिबा की गायकी के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। मैं हूँ तलत अजीज़ 92.7 बिग एफएम कारवानी गज़ल पर आपका मेज़बान। थैंक यू वेरी मच। सुनते रहिए। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवानी गज़ल तलत अजीज़ के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।